कौन से डे को, कौन से मंथ के कितने साल का आप क्या डे है उस दिन, किस मतलब क्या दिन होगा उस दिन, संडे होगा, मंडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा या फ्राइडे होगा। अब देखिए मैं आपको बताना है कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार होगा। तो कुछ को निकालने के लिए क्या, कुछ नहीं, छोटा सा कंसेप्ट है जो है उसको यहाँ पे लिख दीजिए आप। अब अगस्त है, अब अगस्त का कोड क्या होता है, अगस्त का कोड क्या है आपका, क्या कोड 3 कोड है, तो 3 प्लस कर दीजिए। देखो 15 को एज इट इज, अगस्त का कोड 3। अब ये क्या है 1947, इसमें 1900 प्लस 47। अब 1900 को जब आप 400 से भाग करते हो तो रिमाइंडर जो आता है आपका क्या आएगा, 3 आएगा। वो कैसे आएगा देखिए, मैं छोटा सा आपको बताता हूं इधर कि 1900 को जब 400 से डिवाइड करते हो तो 0 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौक 16, तो कितना रिमाइंडर आ गया 3। आप पता है जब 3 रिमाइंडर आता है तो कोड क्या लिखते हैं, 0 आ जाएगा। ये 1900 का कोड 0 प्लस में क्या 47। अब आप बताना है कि 47 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं। इन्हीं को निकालने के लिए तो मैंने आपको बताए थे कि इतने साल में इतने लीप ईयर होते हैं, इतने साल में इतने लीप ईयर होते हैं। तो इसको आप 4 से भाग करिए, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो 47 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, 11 होंगे। अब इसको क्या करना है, आप इसको 7 से भाग करिए और इसमें रिमाइंडर लिखिए। देखिए 15 को 7 से भाग करते हो तो 7 दूनी 14 और 15 में से 14 गया तो एक क्या आ गया आपका, एक रिमाइंडर आ जाता है। अब इसको 7 से भाग करते हो, 7 6 42, तो रिमाइंडर आ जाता है 5। इसको डिवाइड करते हो 7 एकम 7, तो रिमाइंडर आता है 4। अगर इसमें ऐड करने पर कहीं पर 7 बनता है तो देखिए 4 और 3 7 हो गया, काट दीजिए। 5 और 1 कितना हो गया 6, और 6 का कौन सा डे आ रहा है, क्या आ रहा है वो, फ्राइडे। क्या आ रहा है, फ्राइडे। फ्राइडे मीन्स क्या होता है, फ्राइडे शुक्रवार। क्या होता है, शुक्रवार। उसी क्वेश्चन की तरह मैं आपको देखिए कुछ रिविजन्स करा रहा हूं। अब देखिए इसे पूछा है कि 26 अगस्त 1950 को क्या वार होगा। तो उसी क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, 26 को एज इट इज उतार दिया। अगस्त है, अगस्त का कोड देखिए, अगस्त का कोड क्या है आपके पास, फिर 3 आ गया। और आप देखिए 1950 है तो 1900 प्लस 50 हो गया। तो 1900 को जब 400 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर आपका क्या आता है 3, और 3 का कोड क्या होगा 0। प्लस में क्या हो गया आपका 50, और 50 है, 50 को जब आप 4 से भाग करते हो क्योंकि में से निकालने आपको लीप ईयर, तो इसको लीप ईयर निकालने के लिए 4 एकम 4 हो गया और कितना बच गया 4 दूनी 8। तो 50 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं 50। अब इसको बेटा 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ गया इसमें 5 आ गया, और इसमें रिमाइंडर आ गया 1, क्योंकि 7 7 49 होता है, एक रिमाइंडर, तो 7 तो कितना रिमाइंडर आ गया 5। अब देखिए कितना हो गया 5 5 10 13 1 14, कितना हो जाता है ये 14, और 14 को जब 7 से डिवाइड करते हो तो 7 2 जा, तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड है। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। और जहां 0 रिमाइंडर आ जाता है तो क्या होता है, वहां पर क्या होता है सैटरडे। क्या होता है उधर, सैटरडे होता है, शनिवार आता है उसका आंसर। क्या आता है, शनिवार। बंद कर दिए। अब आपको बताना है कि 26 जनवरी 1950 को क्या वार था। आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए 26 जनवरी है तो 26 का 26 उतार दीजिए। अब आपको देखना है कहीं ये लीप ईयर तो नहीं है। लीप ईयर्स निकालने के लिए आपको मैंने बताया कि 400 से डिविजल होना चाहिए या 4 से डिविजल होना चाहिए, बट ये तो नहीं, नॉट डिविजिबल है, किसी से भाग नहीं हो रहा है ये 400 से या 4 से। तो जनवरी का जो कोड होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। आप पता है 144 025 037 146, इसको हमको लर्न कर लीजिए इस तरीके से।
और 1950 है तो 1900 का कितना हो गया, 1900 को आप 400 से जब भाग करते हो तो रिमाइंडर आपका जो आता है वो 3 आता है, और 3 का कोड क्या होता है आपका 0। प्लस में जैसा 50 है 50 लिख दीजिए, और 50 सालों के अंदर कितने लीप ईयर होते हैं, 12 होते हैं। अब इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से 7 से 49, 1 रिमाइंडर, 7 1 से 7, 5 रिमाइंडर, और 7 से 7 3 जा 21, तो कितना रिमाइंडर, 5 रिमाइंडर। अब देखिए क्या क्या बचा आपके पास, यहाँ पे आपके पास 1 बचा, 5 1 6 7, और 7 5 कितना हो गया 12, और 12 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 से 7, कितना रिमाइंडर आ गया 5। अब देखिए रिमाइंडर 5 जब आ चुका है, ये एक ओड है, तो 5 को क्या होते हैं थर्सडे, क्या होता है थर्सडे, और थर्सडे को क्या कहते हैं हम बुधवार, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी थर्सडे होता है आपका गुरुवार, बृहस्पतिवार। अब देखिए मैंने एक डेट लिखी हुई है 21 अप्रैल 1526। अब देखिए 21 अप्रैल 1526 एक ऐतिहासिक हिस्ट्री की एक डेट लिखी है। आपको पता है कि 1526 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, क्योंकि बाबर के पास बहुत शक्तिशाली सेना थी और उसके पास जो युद्ध लड़ने की जो कला थी वो बेहतरीन थी। अब देखिए, अब आपको आपको बताना है कि 21 अप्रैल 1526 को क्या वार होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, एज इट इज 21 का 21 अप्रैल में देखिए कितना कोड होता है 0, और 1526 1500 है, तो 1500 को जब आप 400 से डिवाइड करते हो तो 4 3 12, तो रिमाइंडर आपका 3 आता है। रिमाइंडर जब 3 आएगा तो कोड आपका 0 लग जाएगा। 26 को 26 लिख दीजिए। अभी 26 को आप 4 से जब भाग करते हो तो 4 6 24, तो कितना आएगा 6 रिमाइंडर आएगा। देखिए ऐसे तोड़ना है आपको, 1500 प्लस 26, और इसको 400 से भाग करते हो तो 0 कट गया, तो 4 से 15 को भाग करते हो तो 4 3 12, 15 में से 12 गए तो 3 ही तो बचा, 3 बचा है, तो 3 का जो कोड जो होता है वो क्या होता है 0, ये रहा कोड। और 26 का 26, अब 26 साल के अंदर कितने लीप ईयर होते हैं 6, क्योंकि इसको 4 से भाग कर दिए, 4 से 24, 6 लीप ईयर्स होंगे। अब इसको देखिए, इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 3 जा 21, तो रिमाइंडर 0 आ गया, और 7 3 जा 21, 5 रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा 5 और 6, कितना हो गया 11, 11 को 7 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 4, और 4 पे देखिए कौन सा बार आता है वेडनेसडे। वेडनेसडे क्या होता है बुधवार। अब हम कैलेंडर का आपको सेकंड टाइप कराते हैं। जैसे देखिए मैंने पहले जो टाइप में कराया था कि मान लीजिए 26 जनवरी 1950 को क्या वार था, उसको वार निकालने के लिए आपको कोड लर्न करने पड़ेंगे। कोड क्या है, जैसे मंथ के कोड में बताता हूं आपको क्या करना है। उंगलियों पर क्या है आपका 144 025 036 146, इस तरह से आपको लर्न करने हैं। रिमाइंडर अगर आपका 0 आ जाता है तो कोड आपका 6 लगता है। रिमाइंडर 1 आएगा तो 4, 2 आता है तो 2, और 3 रिमाइंडर आ जाए तो कोड आ जाता है आपका 0। अब मैं आपको सेकंड टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं। इसमें देखिए आप क्या है, 15 जनवरी 1985 को मंगलवार था, और आपको बताना है कि 20 जुलाई 1985 को क्या वार होगा। अब देख इसमें जो आपकी ईयर है वो एज इट इज है, क्या है ये एज इट इज। आपको ये जो आपको 15 जनवरी से 20 जुलाई के बीच में जो डेज हैं वो आपको निकालने हैं। तो कैसे निकलेंगे, देखिए 15 जनवरी है, अब 15 जनवरी है, 14 जनवरी तक तो टाइम पीछे चला चुका है। आपको बताना है कि 15 जनवरी से आगे कितने डेज होते हैं। आपको पता है कि जो जनवरी का जो महीना होता है उसके अंदर 31 डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, और 31 में से 15 गए तो कितने डेज बच गए 16 बच गए। अब जनवरी के बाद क्या आएगा आपका
फरवरी आएगा। अब फरवरी में देखिए, अब फरवरी आपको देखना पड़ेगा कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। लीप ईयर होगी तो फरवरी आपकी 29 दिन की होगी, और आपकी नॉन लीप ईयर है तो फरवरी आपकी 28 दिन की होगी। अब देखिए ये 1985 है, जो कि 4 से नॉट डिविजिबल है, 4 से भाग नहीं होगी, नहीं होगी तो आपकी जनवरी जो फरवरी है वो कितनी होगी, 28 दिन की होगी। अब जनवरी हो गया, फरवरी हो गया। अब देखिए मार्च, मार्च कितना होता है, कितना होता है, मार्च में होता है आपका 31, मार्च में 31, और अप्रैल में 30, क्या हो गया, मार्च अप्रैल मई, मई कितना होगा 31, और फिर मई के बाद आपका आ गया जून, जून कितना हो गया 30 का, और आपका देखिए ये आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई, जुलाई कितना है इसमें, कितना है आपका 20 जुलाई है, कितना है 20 जुलाई। जब आप ये डेज लिख लेते हो, अब कुछ भी नहीं है, आप इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से, 7 टू 14, कितना रिमाइंडर आ गया 6, रिमाइंडर लिखे जाइए, 7 4 जा 28, कितना हो गया 2 रिमाइंडर, 7 4 जा 28, कितना हो गया रिमाइंडर 3, इसमें 2, इसमें 3, ये पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 0, और ये 7 से 2 रिमाइंडर। अब इसको देखिए कहीं पर 7 बन रहा है तो काट दीजिए, क्या है देखिए 2 और 2 हो गया आपका 4, 4 3 7, ये 7 कट गया। अब जो बचा है आपके पास 6 और 2 कितना हो गया 8 और 3 कितना हो गया 11, और 11 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, कितना बचेगा आपके पास 4 रिमाइंडर बचा। अब आपको क्या करना है, ये आपको पता है मंगलवार का कोड क्या होता है, मंगलवार का कोड जो होता है आपका 3 होता है, इस 3 में आप 4 को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 7, और 7 को जब 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपका 0 आता है, और 0 जब रिमाइंडर आ जाता है तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का अकॉर्डिंग जो 0 रिमाइंडर है वो किसका है, सैटरडे का, किसका है वो सैटरडे का, सैटरडे शनिवार का कोड है। अब देखिए, अब आपको ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको इसको रिविजन्स भी करा रहा हूं। अब देखिए 20 अप्रैल 1984 को शुक्रवार था, आपको बताना है कि 25 अगस्त 1984 को क्या वार होगा। हमेशा ही आप ध्यान रखना, अगर ये 2 साल हैं तो इनको काट दीजिए, इनसे कोई मतलब नहीं है आपको। अब यहाँ देखिए 20 अप्रैल है, 20 अप्रैल है तो अप्रैल का जो महीना होता है उसके अंदर दिन कितने होते हैं, कितने होते हैं, आपका कितना होता है, जो अप्रैल का जो महीना होता है वो आपका 30 दिन का होता है, तो 30 दिन का होता है, तो 30 में से 20 गया तो कितना बच गया 10 दिन, तो इसमें बच गए। अब आगे चलिए, अप्रैल के बाद क्या आएगा आपका मई, मई में आपके कितने हो गए 31, और मई, फिर आपका आ गया जून, फिर आपका जुलाई, और फिर आपका ये अगस्त, अच्छे से लिख दीजिए। अब इसको 7 से डिवाइड कीजिए, उसी को 17, 7 3 जा 21, 4 रिमाइंडर, 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा 3, कितना रिमाइंडर 2, कितना 3, 7 से डिवाइड किया 3, कहीं पर 7 बन रहा है, ये 7 बन गया, काट दो, 3 3 6 और 2 कितना हो गया आपका 8 आ गया। अब आपको देखना है जो शुक्रवार है, शुक्रवार का कोड क्या होता है, शुक्रवार का कोड क्या होगा, शुक्रवार का जो कोड होता है आपका 6 होता है, और 6 कोड में जब आप 6 को 8 + 6 कितना हो जाएगा आपके पास 14, और 14 को जब 7 से 7 टू 14, रिमाइंडर क्या आया 0। जब 0 रिमाइंडर आ रहा है तो उस दिन क्या हो जाएगा, 0 रिमाइंडर का मतलब क्या होता है शनिवार, इट मीन्स सैटरडे, सैटरडे होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन की तरह ही है, परंतु मैंने इसमें कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें देखिए 2020 है जो कि लीप ईयर है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब क्या है, ये तो कट जाएगा वैसे। अब देखिए 15 जनवरी, 15 जनवरी, जनवरी में 31 दिन होते हैं, और 31 में 15 गए तो कितने रिमाइंडर बच गए 16 डेज बच गए इसमें। अब जनवरी हो गया, अब फरवरी को लेना है। अब फरवरी को देखिए 2020 है
जो कि आपका क्या है, लीप ईयर है। और जब लीप ईयर होता है तो फरवरी होती है आपकी 29 दिन की, तो प्लस में क्या कर दीजिए 29 दिन। और मार्च में कितने हो गए 15 दिन। अब इन सब क्या करोगे 7 से डिवाइड, 7 टू 14, एक रिमाइंडर, 7 4 28, तो एक रिमाइंडर, और 7 टू 14, 2 रिमाइंडर। तो कितना हो गया 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए बुधवार, बुधवार का कोड क्या होता है 4, और 4 इसमें ऐड किया तो कितना आ गया आपके पास 8 आ गया। और 8 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 7, क्या रिमाइंडर आया, रिमाइंडर आपका आया 1। और 1 जो होता है आपका किसका कोड होता है, रविवार का। रविवार मीन्स संडे। अब हम आपको कैलेंडर के टाइप थर्ड कराते हैं। इसमें क्या है 1 जनवरी 1989 को रविवार था, तो 31 जनवरी 1989 को क्या वार होगा। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए जनवरी से जनवरी कट गया और ईयर से ईयर कट गया, बचा क्या 1 जनवरी और 31 जनवरी। आपको क्या देखना है, इन दोनों के बीच कितना अंतर है, 30 दिन का अंतर है। आपको सिर्फ इसको 7 से डिवाइड करना है, कितना हो गया 7 4 28, कितने डेज बच गए इसमें 2 डेज बच गए। अब आपको देखना है कि जो रविवार का जो कोड होता है 1 होता है, 1 में +3 करोगे कितना आ गया 3, और 3 किसका होता है आपका मंगलवार। मंगलवार में ट्यूसडे, ट्यूसडे। टाइप थर्ड का देखिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन है और ये थर्ड है, दोनों क्वेश्चंस को मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, देखिए फरवरी फरवरी और ईयर कट गया। अब 2 फरवरी और 28 फरवरी। अब ये देखिए इन दोनों के बीच में कितना डेज का डिफरेंस है, तो कितना डेज का है 26 डेज का डिफरेंस है। आपको क्या करना है 26 को 7 से कितना हो गया 7 3 21, कितना बचा 5। 5 में शनिवार का कोड क्या होता है, शनिवार का कोड आपका 0 है। 0 जब ऐड करते हो तो कितना आता है 5, और 5 जो होता है वो किसका कोड होता है आपका गुरुवार का। किसका गुरुवार, गुरुवार यानी बृहस्पति, बृहस्पतिवार। अब देखिए 15 मार्च 2005 को मंगलवार था, तो 30 मार्च 2005 को क्या वार होगा। अब ये कट गया, ये कट गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में लीप ईयर इनसे कोई मतलब नहीं है आपको, सिर्फ ये डेज का मतलब है। ऐसे इसमें 15 मार्च से 30 मार्च से कितने दिन का डिफरेंस है 15 दिन का डिफरेंस है। और अब इसको मैं 7 से 7 टू 14, कितना आ गया 1। मंगलवार का कोड क्या होता है 3 को जब आप ऐड करते हो तो कितना आएगा 4, तो 4 जब आ जाएगा तो कोड क्या होगा 4 किसका होता है बुधवार का। अब देखिए हम कैलेंडर का आपको 4th टाइप का क्वेश्चंस कराते हैं। 4th टाइप के क्वेश्चंस में क्या है कि 15 मार्च 2005 को मंगलवार था और 15 मार्च 2009 को क्या वार होगा। अब इसमें क्या है देखिए 15 मार्च 15 मार्च। अब आपको ईयर से मतलब है। अब 2005 से 2009 के बीच में कितना डिफरेंस आता है 4 साल का डिफरेंस आता है। कितने साल का 4 साल का डिफरेंस आता है, 4 लिख लीजिए आप प्लस में। अब ये देखना आपको इनके बीच में कोई लीप ईयर आता है, क्योंकि आपको पता है 2005 के पास जो लीप ईयर आता है 2008 आएगा, तो एक लीप ईयर तो एक ऐड कीजिए तो कितना आएगा ये आपका 5 आ गया। और देखिए अब यहाँ पर देखिए मंगलवार, मंगलवार कोड होता है आपका 3। जब 3 को आप ऐड कर देते हो तो कितना रिजल्ट आता है आपका 8, और 8 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 1। और जब एक रिमाइंडर जब आता है तो उस दिन क्या वार होगा आपके पास रविवार होगा। रविवार में क्या होता है संडे, संडे हो जाएगा। अब आप देखिए सेकंड टाइप का ऐसा ही क्वेश्चन है। 5 जनवरी को जनवरी काट दीजिए। अब देखिए 1985 से 2005 के बीच में कितने ये